संग्रहालय है। लगभग 30 बौद्ध शैल कट गुफाएं, जिनका निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 ईस्वी तक हुआ, आज भी प्राचीन भारत की कला, आस्था और जीवन शैली की कहानी सुनाती हैं। सोचिए, बिना मशीनों और आधुनिक औजार के इन विशाल चट्टानों को काटकर भव्य मंदिर और मठ बनाए गए। ये काम दो मुख्य चरणों में हुआ। पहला चरण था सातवाहन काल, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी। इस समय की गुफाएं हीनयान परंपरा से जुड़ी थीं। ये अपेक्षाकृत सरल थीं। इनमें मुख्यतः दो प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं: चैत्यगृह और विहार। चैत्यगृह यानी प्रार्थना स्थल, जहां एक छोर पर स्तूप स्थापित होता था, जैसे गुफा 9 और 10। विहार यानी मठ, जहां भिक्षु रहते, ध्यान करते और अध्ययन करते थे। फिर आया दूसरा और स्वर्णिम चरण, वाकटक काल, विशेषकर राजा हरिशेन के संरक्षण में। ये 5वीं शताब्दी का समय था। इस दौर की गुफाएं महायान परंपरा से संबंधित हैं और कहीं अधिक भव्य, अलंकृत और कलात्मक हैं। गुफा 1, 2, 16, 17, 19 और 26 इसी काल की उत्कृष्ट कृतियां हैं। यहाँ मूर्तिकला और चित्रकला अपने चरम पर दिखाई देती है। लेकिन अजंता की असली पहचान है उसकी चित्रकला। वे भित्ति चित्र यानी म्यूरल्स, जो टेम्पेरा तकनीक से बनाए, आज भी जीवित प्रतीत होते हैं। इसके लिए चट्टान की दीवार पर मिट्टी, गोबर और चावल की भूसी की परत चढ़ाई जाती, फिर उस पर चूने का प्लास्टर लगाया जाता। उसके बाद प्राकृतिक रंगों से चित्र उकेरे जाते। सोचिए, बिना आधुनिक रंगों के इतने जीवंत भाव। इन चित्रों का मुख्य विषय है जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां। साथ ही गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं भी दर्शाई गई हैं। लेकिन धार्मिक कथाओं के साथ इन चित्रों में उस समय का समाज भी झलकता है। राजाओं की शान, स्त्रियों के आभूषण, वस्त्र, महल, संगीत, भावनाएं, मानो पूरा युग दीवारों पर सांस ले रहा हो। गुफा 1 में पद्मपाली बोधिसत्व की प्रसिद्ध छवि, हाथ में कमल लिए, शांत और करुणामय चेहरा, दुनिया भर के कला प्रेमियों को आकर्षित करती है। गुफा 2 की छतों पर बने सूक्ष्म अलंकरण और स्त्रियों के चित्र अद्भुत हैं। गुफा 17 में माँ और बच्चा का चित्र अत्यंत भावुक है। गुफा 16 की मरणासन्न राजकुमारी की पेंटिंग तो मानो पीढ़ा को जीवंत कर देती है। और गुफा 19 तथा 26 के भव्य चैत्यगृह, उनकी नक्काशी और स्तूप की सजावट मन मोह लेती है। 1983 में यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज ये स्थान पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है।